तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करना, एक बार इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक, तो यहाँ पर अब हम डिस्कशन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमको क्या पूछा गया है कि एम एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, डिफाइन एफ ऑफ एम एन एन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एम साइन 1 बाई एक्स की पावर एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये जीरो पर इसका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, एक तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो फॉर्मल मेथड है। ठीक, एंड ये यहाँ पर एक डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके, जब डायरेक्टली डिफरेंशिएशन तभी कर पाएंगे जब हम हमारा फंक्शन जो एक वेल नोन है। ठीक है, तभी कर पाएंगे। ठीक, तो पहले हम पहले फंक्शन को डायरेक्टली ही करेंगे कि डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले हम कंसिडर कर लेते हैं यहां पर कंसिडर यहां पर एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू यहाँ पर x की पावर m, यहाँ पर साइन 1 बाई एक्स की पावर n। ठीक है, x नॉट इक्वल टू जीरो एंड यहाँ पर जीरो व्हेन यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ पर f डैश x दैट इज इक्वल टू यहाँ पर या थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं, u डॉट भी लगेगा, तो यहाँ पर m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 यहाँ पर साइन। ठीक है, साइन 1 बाई एक्स की पावर n। ठीक, एंड यहाँ पर प्लस x की पावर m, यहाँ पर कॉस 1 बाई एक्स की पावर n, यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पर 1 बाई एक्स की पावर n। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार कर देते हैं साइड में बुला के। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस n दैट इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस n। ठीक है, यहाँ पर x की पावर माइनस n माइनस 1। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर जब यहाँ पर तब होगा व्हेन x नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर जीरो व्हेन x दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख सकते हैं ना, मतलब यहाँ पर माइनस 1 की पावर यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे रखते हैं। अब एक बार नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर f डैश x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 यहाँ पर साइन 1 बाई एक्स की पावर n प्लस यहाँ पर x की पावर m, यहाँ पर जो इसके बदले में मैं यहाँ पर a लिख सकते हैं ना। ठीक है, एंड यहाँ पर x की पावर माइनस n माइनस 1 यहाँ पर a है, तो यहाँ पर m माइनस n माइनस 1। ठीक है, माइनस n माइनस 1 एंड यहाँ पर cos 1 बाई एक्स की पावर n। ठीक है, एंड यहाँ पर जो माइनस n ही बचा है, तो इंटू यहाँ पर माइनस n व्हेन x नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पर जीरो व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से तो मुझे ये पता चलता है कि देखो, ये जो फंक्शन जो है ना, यहाँ पर एक डिफरेंशिएबल होने के लिए, पहली बात डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको जो एक क्वांटिटी है ना, ये हमेशा m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर m ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो एक कंडीशन दिया गया है, यहाँ पर डिफरेंशिएबल होने के लिए m माइनस n प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पर m ग्रेटर देन यहाँ पर n प्लस 1 होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से तो मुझे ये पता चला, जब n प्लस 1 से बड़ा है तो यहाँ से हम
m ग्रेटर देन n से तो बड़ा होगा। क्यों? देखो यहाँ पर n+1 ग्रेटर देन n है एंड यहाँ पर m बड़ा है इससे, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर m ग्रेटर देन n से ही तो बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि डिफरेंशिएबल होने के लिए यहाँ पर m ग्रेटर देन n होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएबल फॉर ईच, तो ऑप्शन बी तो यहाँ से गलत है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ईच पॉइंट m एंड n विथ m ग्रेटर देन n, तो यहाँ पर तो हमको डिफरेंशिएबल मिल रहा है, तो यहाँ पर ये भी गलत है। यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ईच पॉइंट m एंड n विथ यहाँ पर m ग्रेटर देन n, तो ऑप्शन डी देखो m नॉट डिफरेंशिएबल होगा करके बोल रहा है कि m ग्रेटर देन n, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए डी गलत है, ठीक। तो यहाँ से हमको ऑप्शन ए ट्रू हो जाता है, ठीक है। therefore ऑप्शन ए ट्रू। एंड thank you for watching. Please like, share, subscribe to our YouTube channel. ऑप्शन ए इज टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।